भारतीय राजनीति के शुक्रवार को जो सबसे बड़ी खबर रही वो थी गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस छोड़ देना, कांग्रेस से आजाद का आजाद हो जाना। प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा देकर कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। शायद हालात सुधरने का उन्होंने काफी दिन इंतजार किया, जस के तस रहे तो फिर छुड़ा लिया पार्टी से अपना 49 साल पुराना दामन। गुलाम नबी आजाद के इस एक्शन पर हालांकि कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। ईमानदारी से निभाई गई उनकी जिम्मेदारियों को धूल में मिलाने में कांग्रेस के नेताओं ने एक दिन भी नहीं लिया। सीधा आरोप लगा दिया कि आजाद ने पार्टी को धोखा दिया और रिमोट कंट्रोल बता दिया नरेंद्र मोदी के हाथ में। कांग्रेस सचिव जयराम रमेश ने आजाद के पार्टी छोड़ने पर उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे जरूर गुलाम नबी आजाद को पीड़ा हुई होगी। जयराम रमेश ने जीएनए के डीएनए पर ही सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि गुलाम नबी आजाद का डीएनए मॉडिफाइड हो गया है। जयराम रमेश ने अपने एक और ट्वीट में लिखा, जिस व्यक्ति को कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे ज्यादा सम्मान दिया, उसी व्यक्ति ने कांग्रेस नेतृत्व पर व्यक्तिगत आक्रमण कर अपने असली चरित्र को दर्शाया है। पहले संसद में मोदी के आंसू, फिर पद्म भूषण, फिर मकान का एक्सटेंशन। ये संयोग नहीं, सहयोग है। और सिर्फ जयराम रमेश ही नहीं, बल्कि पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गुलाम नबी आजाद पर कांग्रेस का इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। वहीं कांग्रेस की जम्मू कश्मीर प्रभारी रजनी पाटिल ने भी शायराना अंदाज में आजाद पर धोखा देने का आरोप लगाया। लिखा, जो सोचते हैं कि धोखे से बाजी मार गए, हकीकत में तो कितनों का भरोसा हार गए। सोच से शायद गुलाम ही रहे होंगे, तभी आज खुद को आजाद समझ रहे हैं। बरसों सत्ता को भोगा और संघर्ष के समय मौका परस्ती में अपनों को छोड़ा। ये सोच गुलामी और धोखे की भावना को ही दर्शाती है। वहीं पार्टी प्रवक्ता सुरजेवाला ने तो गुलाम नबी आजाद के लिए बेहद ही तल्ख भाषा का इस्तेमाल किया। लिखा, 1980 से 2021 तक गांधी परिवार की 4 पीढ़ियों के तहत सत्ता का निरंतर आनंद उठाया, फिर भी वही लोगों और व्यवस्था को अंत में एक शातिर तरीके से दोषी ठहरा दिया। व्यक्ति के चरित्र और पार्टी के प्रति कृतज्ञता की भावना के बारे में ये बहुत कुछ बताता है। दरअसल ये कांग्रेसियों के बोल इसलिए भी फूट रहे हैं क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने दरअसल अपने इस्तीफे वाले पत्र के माध्यम से राहुल गांधी पर जबरदस्त वार किया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नाम पूरे 5 पन्नों का लेटर जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि दुर्भाग्य से जब से पार्टी में राहुल गांधी की एंट्री हुई है और खास तौर से 2013 में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे, तब से उन्होंने पार्टी में बातचीत का पूरा खाका ही ध्वस्त कर दिया। अपने नेता राहुल गांधी के खिलाफ दरअसल आजाद की तरफ से की गई इसी भाषा का इस्तेमाल कांग्रेसी नेताओं को रास नहीं आया और उन्होंने आजाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वैसे आपको क्या लगता है, गुलाम नबी आजाद ने जिस तरह से पार्टी को छोड़ा है, इस पर कांग्रेसी नेताओं के इतने तीखे और तल्ख शब्द आना सही है? क्या कांग्रेसी नेताओं की तरफ से आजाद पर की गई ऐसी टिप्पणियां किसी भी तरीके से सही है? क्या सीधा गुलाम नबी आजाद के डीएनए पर सवाल उठा देना जायज है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही चलते चलते आपको सुनाते चलते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुलाम नबी आजाद के पार्टी छोड़ने पर क्या कुछ कहा है। इस प्रकार का पत्र लिख देंगे। पहले सोनिया गांधी जी बीमार थी तो पत्र लिखा तो लोगों ने अन्यथा लिया कि जब हमारी नेता बीमार है, भर्ती है अस्पताल के अंदर, उस वक्त पत्र क्यों लिखा गया। और वो जब चेकअप में गई अमेरिका तो उस वक्त पत्र लिख के आप क्या संदेश देना चाहते हो अमेरिका के उनको। ये बड़ी संवेदनशील बात मैं कह रहा हूँ। एक हमारी नेता, हमारी महबूब नेता, जिसने 20 साल से अधिक समय तक हमारे दबाव के कारण से राजनीति में आई हो, वो राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी। हम सबने दबाव दिया बार बार, कांग्रेस बचेगी तो आपके नाम से बचेगी, वरना कांग्रेस बिखर जाएगी। ये बात मैं कर रहा हूँ 96 की बात कर रहा हूँ, जब सीताराम केसरी बने थे अध्यक्ष, तब भी मैं बात कर रहा हूँ, तब भी लोग बिखरने लगे थे आज की तरह। आप बताइए, उस वक्त से आज सोनिया जी ने कांग्रेस बचा के रखा। आज वो गई है चेकअप के लिए अमेरिका और आप पत्र शाया कर रहे हो। ये मानव, मैं समझता हूँ कि मानव स्वभाव के खिलाफ है, ये संवेदनशीलता के खिलाफ मैं मानता हूँ। पत्र में सर उन्होंने ये कहा कि चापलूसों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए वो संजय गांधी के वक्त में चापलूस माने जाते थे सब लोग। आज जिनको चापलूस कहते दूसरों को, उस वक्त में गुलाम नबी आजाद साहब लगा के जो संजय गांधी के साथ थे वो चापलूस ही माने जाते थे, साइकोफेंट माने जाते थे उस वक्त में। और संजय गांधी ने परवाह नहीं करी,
तब जाके आजाद साहब इतने बड़े नेता बने। अगर संजय गांधी उस वक्त जो कहते थे कि ये चापलूस में गिरे हुए संजय गांधी, उनको अगर मान लो हटा देते, वो संजय गांधी दबाव में आकर हटा देते, जैसी उम्मीद ये राहुल गांधी से कर रहे हैं, तो आज इस देश के अंदर गुलाम नबी आजाद का नाम या जो बाकी नेता जो भी हैं उनका नाम देश में कोई नहीं जानता। हमेशा मैं जब था अध्यक्ष NSU का, तो मेरे खिलाफ में भी कई नेता थे 73-74 के अंदर। अगर मान लो उस वक्त में दबाव में आकर के मुझे हटा देते यहाँ से, मेरे खिलाफ कई बड़े बड़े नेता थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं। अगर हाईकमान दबाव में आके, मैं एक नौजवान था, 28 साल का था, मुझे हटा देते मान लो दबाव में, तो आज आपके सामने मैं यहाँ खड़ा नहीं होता। तो ये जो टिप्पणियाँ की गई ना, उचित नहीं कही जा सकती, उचित नहीं कहा जा सकती। सर, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बच्चे जैसी बातें करते हैं, ऐसा बोला, लिखा। वो बच्चे जैसी बातें वाले वो उस वक्त बोले जाते थे इनके लिए। उस वक्त में, ये आपको हकीकत बता रहा हूँ आपको, उस वक्त में भी संजय गांधी के साथ में अगर ये सब लोग थे, हम जैसे लोग खिलाफ भी थे, और मेरे जैसे लोग टिप्पणी अलग अलग तरीके करते होंगे, कोई इनकी तरह करते होंगे, कोई और ढंग से करते होंगे, पर टिप्पणी उस वक्त भी होती थी संजय गांधी के वक्त में, भयंकर होती थी देश के अंदर। उसके बाद में चांस उनको ही मिला जो इनके पक्ष में थे, ज्यादा मिला उन लोगों को चांस, हम जैसे लोगों को मिला जो साथ नहीं थे। ये चलता रहता है। आज उनको लगता है, मैं तो कह दिया ना आपको कि जो इन्होंने कहा आज, अभी तो मैं खुद सदमे में हूँ। एक ऐसा 42 साल का जिसको सब कुछ मिला जिंदगी के अंदर, 42 साल ही बगैर पद के नहीं रहे हो व्यक्ति, आज वो ये मैसेज दे रहे हैं जैसे कि जो मेरी समझ के परे हैं। सर, बीजेपी की चाल में फंस रहे हैं क्या? क्योंकि मोदी जी पहले ही कह चुके थे, उन्हें जब उनका विदाई पार्लियामेंट में उनसे कहा था हम उनको जरूरत पड़ी तो फिर लेके आएंगे, इस तरह का बोला। क्या उनकी जाल में फंसे हुए हैं? मोदी जी क्या बोला उसके अंदर और क्या क्यों बोले होंगे, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं तो ये कह सकता हूँ कि आजाद साहब जैसे व्यक्ति को जो कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, आज पहचान उनके देश में तो कांग्रेस के कारण से है, इंदिरा गांधी के कारण से है, राजीव गांधी के कारण से है, नरसिम्हा जी के कारण से हैं, और सोनिया गांधी के कारण से है। उनको ये जो जिस प्रकार भावना प्रकट की है, मैं समझता हूँ उचित नहीं कही जा सकती। मैं इतने कह सकता हूँ।